सो यहाँ पर तुम्हारा ABC क्या है? ABC is an isosceles. Everyone knows what is isosceles triangle. मैम दो साइड आर इक्वल. Yes, ma'am. Where two sides are equal. दो साइड इक्वल होती हैं. और राइट एंगल मतलब इसमें ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है. और प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर. तो हमको नाम तो देना है ABC. ठीक है. सो व्हाट यू हैव टू प्रूव इज सो हियर यहाँ पर ये राइट एंगल है. तो आप ये बात जान लीजिए, इसमें तो बहुत सोचने की बात ही नहीं है. जनरली ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया रहता है तो उसमें आपको जो दो इक्वल साइड्स है वो दी रहती हैं. लेकिन क्या राइट एंगल ट्रायंगल में दो इक्वल साइड्स देने की जरूरत है क्या? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. राइट एंगल ट्रायंगल पे दो इक्वल साइड्स देने की जरूरत है क्या? यस मैम. है यस मैम. नहीं. Ma'am, AB square बराबर 2AC square. हाइपोटेनस कैन नॉट बी द इक्वल साइड. हाइपोटेनस अभी आ रही है, आवाज आ रही है? मैम अटक अटक क्या आ रही है. अरे मैम कट रही है थोड़ी थोड़ी. hypotenuse cannot be the equal side. हाइपोटेनस इक्वल साइड में नहीं आता है. तो अभी जो है हमारी इक्वल साइड जो हाइपोटेनस के अलावा हो जाएगी वही हमारी दो साइड्स होंगी. तो कौन सी दो इक्वल साइड्स होंगी? हम AB and BC. तो एनीथिंग विच इज नॉट इसको छोड़ देंगे तो हम लिख देंगे AC इज इक्वल टू BC. अब नाउ वी हैव टू प्रूव. अभी भी नहीं आ रही है बस. मैम आ रही है अब. We have to prove AB square is equal to 2AC square. अब यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल है, दिखाई पड़ रहा है? Yes, ma'am. इन राइट ट्रायंगल Yes, ma'am. ACB क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग. AC square AB Square square. बराबर AC square. Now when you know that AC is equal to BC, given है isosceles triangle है. इतना इजी क्वेश्चन किया है तो यहाँ पर आपको AC की जगह पे BC रख देना है. मैम BC की जगह पे AC. मैम फिर 2AC स्क्वायर. अब इसी की जगह पे दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2BC स्क्वायर. है ना? क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यू कैन डू बोथ द थिंग्स. AC स्क्वायर पूछा गया तभी भी कर लेंगे और BC स्क्वायर पूछा गया तो भी कर लेंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AC इज इक्वल टू BC. अब यहाँ पर देखिए राइट ट्रायंगल नहीं है तो यहाँ पर इन्होंने साइड्स का इक्वल मेजरमेंट दिया है. ठीक है ना? बिकॉज इफ इट इज नॉट अ राइट एंगल यू डू नॉट नो कि कौन सी साइड इक्वल है. मैम इस वाले क्वेश्चन का कन्वर्स है पूरा. तो अभी आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. तो ये हो गया ABC और यहाँ पर AC इज इक्वल टू पेरेंट टीचर मीटिंग दिन में इसीलिए बुलाई जा रही है ताकि कोई ये ना कह पाए कि हमारे घर का डेटा खर्च हो गया. 11 बजे तक अपने पे थोड़ा कम यूज करिएगा ताकि आपका कन्वर्सेशन प्रॉपरली हो जाए और पेरेंट्स को कितनी भी दिक्कत हो जुड़ना ही है. तो यहाँ पर आपको क्या दिया है कि प्रूव करना है ABC राइट एंगल है. तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास गिवन कंडीशन है उसका यूज करेंगे. प्रूफ में आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC AC इज इक्वल टू
BC। BC। और ए तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली जो चीज है। अब और क्या प्रूव करना है, तो इसको करने के बाद इसको करने से क्या मतलब, हमको गिवन कंडीशन का इसका यूज करेंगे हम लोग, ये वाली चीज का। ठीक है, तो हमने लिख लिया AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब 2AC स्क्वायर को हम लोग AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं। Yes, ma'am. लिख लिया हमने। तो अब AC की जगह पे हमने क्या लिख लिया, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये हमारा आ गया जो हमें प्रूव करना था। यही हमें टू प्रूफ था ना, कि ABC इज अ राइट एंगल। तो राइट ट्रायंगल कब होगा, जब हाइपोटेनस एक साइड का स्क्वायर, यहाँ पर ये नहीं दिया हाइपोटेनस, तो मतलब एक साइड का स्क्वायर दो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये चीज फॉलो कर रहा है। ठीक है, अभी भी आवाज कट कट के आ रही है। नो मैम। नो मैम। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। वेरी दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको हमने बताया था कि कल की ट्रायंगल चैप्टर में, ट्रायंगल चैप्टर सच नहीं, ज्योमेट्री से कितने नंबर का आता है? 15। 18 नंबर का। नो मैम 15 नो नंबर। मैम। 15 नंबर का। तो 15 नंबर में कंस्ट्रक्शन से तो पक्का ही है कि 6 नंबर मतलब 4 या 6 नंबर का ही आता है। अब आपका सारा जो ज्योमेट्री है वो किस पर आके रुक गई, सर्कल पे और ट्रायंगल पे। ठीक है, तो ट्रायंगल से 2-2, 3-3 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस कि मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस जो मैं बता रही हूँ उनकी आप बहुत प्रैक्टिस करिए। और भी मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका रेशियो वगैरह से आता है, बाकी आपका सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज को आप बहुत अच्छे से, इंटरेस्टिंग है सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज, तो ये भी नहीं है कि नहीं इंटरेस्टिंग है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 में चलें। देखिए आप लोग बहुत अलग अलग तरीके से करने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से करिए। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें साइड ऑलरेडी गिवन है 2A है। आपको हमने बहुत पहले बताया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी को बताया है हमने। इन्होंने ईच ऑफ, इसमें फाइंड करना है, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब पता है आपको क्या होता है? क्या होता है? Yes, ma'am. आवाज की क्लैरिटी। मैम उसकी परपेंडिकुलर हाइट। बेटा आप लोग बोला करिए, आवाज नहीं आती है ना, और हम ईयरफोन नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें हमारा साउंड सिस्टम ठीक से नहीं चलता है, मतलब ईयर प्लग वाला सिस्टम नहीं है इसमें। तो ये हमारा जो एल्टीट्यूड होता है, आपको हमारी आवाज अब आने लगी है ठीक से? Yes, ma'am. Yes. तो ऐसी कोशिश करिए कि हमें भी आपकी आवाज आ जाए। तो ये जो है एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री। तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें जो एल्टीट्यूड होता है वो क्या एक्ट करता है, मीडियन की तरीके से, मीडियन की तरीके से एक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये बन गया A और ये बन गया A। तो यहाँ पर हमको लिखना भी पड़ेगा, क्या लिखेंगे कि we know that in equilateral triangle altitude acts as a मीडियन। अब आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं इसमें।
कि ये वाला, ये क्या हो गया, ये एक पूरा आपका ये फिगर जो बना वो आपका बन गया राइट ट्रायंगल एबीडी। तो एबीडी में एडी का डिस्टेंस आपको आ गया, यस मैम। क्या हो जाएगा एडी का डिस्टेंस? मैम A√3। तो क्या इसमें एल्टीट्यूड अलग अलग होंगे क्या? नो मैम। नो मैम। बिल्कुल नहीं होंगे। हाँ, इक्वलिटी ट्रायंगल है, इसमें एल्टीट्यूड बिल्कुल अलग अलग होंगे, सेम होंगे। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और यहाँ पर 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, और AD की वैल्यू √3A। समझ गए आप लोग? 3A। यस मैम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, prove that the sum of the squares of the side of a rhombus is equal to the sum of the square of its diagonal। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। सम रोम्बस आपको पता है क्या होता है? इसके 4 साइड जिसकी 4 साइड्स इक्वल होंगी। तो ठीक है, लेकिन स्क्वायर और रोम्बस में अंतर आपको पता है? मैम रोम्बस 90 डिग्री फॉर्म नहीं करता है। हाँ, जो आपका जो 4 साइड्स इक्वल तो होती हैं, परंतु आप ये देखिए कि अगर कोई उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, और वो डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं और वो 90 डिग्री नहीं बनेगा। डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे तो 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर के और रोम्बस में अंतर है, क्योंकि ये बातें हम आपको बार बार बताते चलते हैं, लेकिन रोम्बस की यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे वो क्या हो जाएगी, यहाँ हमको पहले प्रूव करना है। मान लीजिए यहाँ पर नाम दे देते हैं ABCD। तो यहाँ पर गिवन हमारा है ABCD इज अ रोम्बस। अभी आवाज नहीं आए तो बताइएगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। तो जाहिर सी बात है कि AC स्क्वायर की बात हो रही है, BD स्क्वायर की बात हो रही है। रोम्बस की डायगोनल्स में के साथ कुछ प्रॉपर्टी लगती है, क्योंकि AC और BD की बात हो रही है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसके डायगोनल्स की बात हो रही है। तो रोम्बस की डायगोनल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है क्या? यस मैम। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो हम लोग यही प्रूफ में लिख लेंगे कि वी नो दैट diagonals of a square of a rhombus bisect each other at 90 degree। ठीक है, ठीक है ना? यस मैम। ठीक है। अब राइट ट्रायंगल AOB मान लीजिए हम ले लेते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं, तो हम यही वाला ले लेते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये चीज जो साइड्स ऑफ द रोम्बस है, साइड ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब ये सारी साइड्स इसके डायगोनल के इक्वल है। तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया, इसका नाम दे दिया O, और एक ट्रायंगल ले लिया AOB, ठीक है ना। तो जब हम AOB को लेते हैं इन ट्रायंगल AOB, तो ये हमारा 90 डिग्री वाली बात आ रही है, आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, सॉरी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है। यस मैम। यस मैम। ये आपका हाइपोटेनस है और ये दोनों साइड से एक परपेंडिकुलर हो गई और एक
बेस हो गई। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओ स्क्वायर प्लस प्लस ओ स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब OB square. ए ओ स्क्वायर को हम हाफ ऑफ ए सी लिख सकते हैं, यस मैम। प्लस ओ बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब हमारा हाफ ऑफ ए सी को खोलेंगे। ये कौन अपना माइक खोले हुए है? मैंने आपको कंट्रोल, जो लैपटॉप से यूज कर रहे हैं उनके लिए आपको ऑप्शन भी बताया है, कंट्रोल डी। आपको जब कुछ बोलना है तो उस ऑप्शन को आप करिए और क्लिक करिए और उसके बाद आप बोलिए। अब फालतू में ऑन करके मत बैठिए। ये आपको अभी भी 100 बच्चे जुड़े हैं, 20 बच्चे अभी भी पता नहीं कहाँ है, 20 से 21 बच्चे। हाँ सॉरी 32 स्ट्रेंथ, 101 102 है, जिसमें एक मेरा हटा दीजिए। तो आपके अभी बच्चे ही नहीं जुड़ रहे हैं, बहुत गलत बात है। और अब इन सबको हम बिल्कुल आज हम बिल्कुल प्रिंसिपल सर के सामने प्रोड्यूस ही कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 AC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर AB स्क्वायर। और सुबह सुबह तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारे पास डेटा खर्च हो गया, ये खर्च हो गया, बिकॉज सुबह तो पूरा सब कुछ रहता है। तो ये क्या हम लिख सकते हैं, 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर और प्लस 4AB स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बेटा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। और उसके बाद हम लोग सिमिलरली, नॉट सॉल्विंग एवरी कॉन्सेप्ट, वी कैन राइट सिमिलरली BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। PO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। Yeah, I don't want your answer in, I want the answer in this sides form. So what will be your answer? BC square is equal to, BO स्क्वायर प्लस CO square plus BC वो square. में चाह ही नहीं रहे हैं मान लीजिए आंसर, मैंने सिमिलरली वर्ड यूज ही किया है, तो वो में नहीं CO चाह square रही plus हूँ। BC square. तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू BO। PO square plus BC आपने अभी square. अभी मुझे बताया BO क्या चीज है? अच्छा इसको भी तो चेंज कर दें हम। Sorry. एक मिनट, पहले हम इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं 1/2 BD, है ना, 1/2 BD। तो ये हो जाएगा 1/4 BD स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा BD स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरीके से आप बाकी का बताइए। BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 4BC स्क्वायर टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वेरी गुड। 4BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। सिमिलरली हम आ जाएंगे 4CD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और 4DA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। BD स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास ये है 1 2 3 4, इन सबको ऐड कर दीजिए। तो व्हाट विल यू गेट, आपको जब ये सब ऐड करेंगे तो ये वाला जो चीज है आपका 4 मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा है, 4 कॉमन आ जाएगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। ठीक है, और ये वाली चीज भी आपकी क्या हो जाएगी, ये AC 4 बार आ रहा है AC, तो ये क्या हो गया 4AC स्क्वायर, 4 बार BD आ रहा है 4 और आप ये हटा दीजिए, 4 कैंसिल कर दीजिए, तो आपका ये प्रूफ आ जाएगा। तो सबको समझ में आ गया है, ये एक्सरसाइज बहुत इजी है और I hope everyone can do this exercise with lot of ease. यस मैम।
मैम आपकी आवाज जोरदार फिर से चली गई आवाज, आवाज नो मैम आ रही है। आ रही है मैम। मैम आ रही है। चलिए चलिए, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है? यस मैम। यस यस आप मैम। बोलें। यस मैम। बहुत इजी है ये सब, 1 मार्क्स के क्वेश्चन की तरीके से, या 1 मार्क्स तो नहीं, 2 मार्क्स के तरीके से आपको प्रूव करने के लिए मिल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की आते हैं। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। In the given figure, O is the point in the interior of the triangle ABC. एक हम ट्रायंगल ABC बनाते हैं जिसमें एक पॉइंट बनाते हैं O, ठीक है, जिसमें OD is perpendicular to BC. OD is perpendicular to BC. ये हो गया हमारा। और इसके बाद कह रहा OE, OE is perpendicular to AC. ये OE हो गया। और OF is perpendicular to AB. ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री, सो वी हैव टू मेक दिस साइन। ठीक है, अब व्हाट यू हैव टू प्रूव इज गिवन OA स्क्वायर, दिस OA स्क्वायर, OA स्क्वायर, तो हमको OA के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना। मैम OA को ज्वाइन कर देंगे। OA स्क्वायर हो गया। अब ऐसे ही OB स्क्वायर, ये भी हमको करना पड़ेगा भाई, जब बोल ही रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन तो करना ही पड़ेगा। और OC भी बोल रहे हैं तो OC भी हो गया। अब आप देख लीजिए कि ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसमें हमको क्या करना होगा, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ गया होगा ये क्वेश्चन, कि जब हम ये वाले ट्रायंगल लेते हैं, मान लीजिए 3 ट्रायंगल हो गए, एक ट्रायंगल ये हो गया, हुआ, इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, OFA ODB, ये ट्रायंगल नहीं लीजिए, बस खाली आधा ही लीजिए, ये ODB, मान लीजिए हम ODB लेते हैं, ये राइट ट्रायंगल है। यस मैम। पाइथागोरस थ्योरम क्या लग जाएगी, OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। BD स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से OA स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब आपको ये देखना है कि OA की वैल्यू किस टर्म में रखनी है आपको, AF के टर्म में भी आप रख सकते हैं और AE के टर्म में भी रख सकते हैं। तो आपको किस टर्म में रखनी है, किस में मैम, रखनी है, उसको आपको प्रूफ को ध्यान में रखना करना। हमें ये वाला लेना पड़ेगा ना, OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो जैसे ये वाला भी ट्रायंगल था, हम DC स्क्वायर करके भी ले सकते थे, लेकिन हमने BD क्यों लिया, क्योंकि प्रूफ में हमारा BD स्क्वायर पूछ रहा है। इसी तरीके से प्रूफ में हमारा CF स्क्वायर वर्ड कह रहा है, तो जब ये हमारा सॉरी AF स्क्वायर कह रहा है, AE स्क्वायर नहीं कह रहा। अगर AE स्क्वायर कहता तो हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। अभी AF स्क्वायर कह रहा है तो ये नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। और ये बात सभी बच्चे जान लीजिए कि आपका क्या हो जाएगा कि जो ये वाली बात हर समय कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए कि जो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, क्योंकि उसको OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा प्रूफ की ओर आ जाते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको प्रूफ समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में आया है आपको अपना प्रूफ? यस मैम। प्रूफ के पास तक पहुंच गए आप? यस मैम। देखिए
प्रूफ में दिया है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, और BD और CE और AF को अलग कर दिया है, तो आपको इजी करने के हिसाब से आप इसको ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, कि BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये तो मैंने भाई क्या है, अपनी क्लास में थोड़े से कमजोर बच्चे और अच्छे बच्चे दोनों हैं, तो हमें दोनों तरीके से देखना है। अदरवाइज यू कैन राइट डायरेक्टली दिस थिंग, नो प्रॉब्लम। तो BD स्क्वायर हो गया, ऐसे AF स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर और CE स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। ठीक है, अब तो बहुत इजी हो गया। अब हम इक्वेशन 1, 2 और 3 को जोड़ देते हैं। जब हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ गया, यस मैम। स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा पहला वाला आ गया आंसर। यस मैम। अब सेकेंड, पहला वाला आंसर जैसे ही हम जोड़ेंगे, जैसे ही हम जोड़ेंगे वैसे ही पहला वाला आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग सेकेंड ऑप्शन ये रब कर दें आप। यस मैम। यस मैम। तो अब हम लोग सेकेंड ऑप्शन की ओर मतलब सेकेंड प्रूफ की ओर जाते हैं। तो सेकेंड प्रूफ क्या कह रहा है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड प्रूफ। अब आप बताइए कि किस तरीके से ये होगा। कोई कुछ बताएगा? चलिए मैं ही बताती हूँ, क्योंकि आप तो सो गए हैं लगता। OB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए, हाँ ये वाला जो है, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं हम लोग, इसको 1 2 3 बोलते हैं और इसको 3 4 5 बोल देते हैं, 4 5 6 बोल देते हैं। तो हमें क्या लाना है, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या कर दें, सबसे पहले हम इन दोनों को, ये जो हमारे पास ये दोनों हैं, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और OC स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर। OC स्क्वायर में हमारा OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर है ना, तो ये काम नहीं देगा। क्या काम देगा बताइए, मैंने आपको बताया था ना, के हिसाब से अपने को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ये ऊपर वाला तो सेम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अगर हम OC स्क्वायर को अगर हम ये लिख देते हैं, OC स्क्वायर को अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, तो OC स्क्वायर क्या हो गया, OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। यस मैम। तो यस मैम। अभी हम क्या करें कि इक्वेशन 1 और 4 को लें, और क्या कर दें, इसको 1 और 4 लेने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, देखिए इस ये सब कुछ सब यहाँ पर हमको AE लाना है। अब आप देखिए AE का मतलब ये चीज AE CD BF लाना है। तो AE CD BF लाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हमको AF भी चाहिए। पहले वाला प्रूफ में क्या था कि एक ही साइड का था, अभी ये भी साइड चाहिए इनको और ये वाला साइड भी चाहिए।
दोनों साइड चाहिए ना, तो हम क्या कर रहे हैं कि दो इस टाइप की इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से हम करते हैं, जब 4 - 1 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, OB स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर 1 - 4, OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OD स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो जाएगा। BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ये बात Yes, समझ गए ma'am. आप। अब Yes, ma'am. सिमिलरली हम बाकी के बीच में भी रिलेशन बना लेते हैं कि OC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। तो अब अगर हम आपसे कहते हैं बिना सॉल्व करे आप बताइए, तो देखिए थोड़ा सा, OB कौन सा है, OB ये है। हाँ बेटा, मैम जब उन्होंने फर्स्ट वाला प्रूफ किया है तो उसमें OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर करेंगे तो अपने आप ना आ जाएगा फिर तो। फर्स्ट OA माइनस OB तो करने से आ जाएगा, लेकिन बाकी चीजें ये वाले को, जैसे हमको OC हमको यहाँ वाला लेना पड़ा, क्योंकि हमें ये प्रूफ करने के लिए ये लेना पड़ेगा, CD इस लाइन को यूज नहीं किया है। चलिए आप भेजिएगा आस्था, है ना, सॉल्व करके, ठीक है, क्या आप कह रही हैं, तो OC स्क्वायर, ठीक है ना आस्था, यस मैम। जो तुम कह रही हो उसको सॉल्व करके भेजना। OC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, अब आप यहाँ से देखिए, ये हमारा जो ट्रायंगल बनता है OB और OC, ये हमको अगर हम ऐसे देखें तो ये वैसे ही वाला ट्रायंगल बन रहा है, OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो अब ये रिलेशनशिप हम सब में लगा सकते हैं, ये इस वाले में भी लगा सकते हैं, OC माइनस OA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर C स्क्वायर माइनस C बड़ा C स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर, यहाँ से देखने से भी C थोड़ा बड़ा ही दिख रहा है। और अब आप बताइए इसमें OA और OB वाले में, OA और OB वाले में क्या लिख देंगे हम, आप यहाँ पर चले जाइए, इससे क्या कर लीजिए ना, OA माइनस OB, तो हमारा जो है OA माइनस OB ये वाला नहीं लेंगे हम, जिसमें कटेगा वही लेंगे हम। तो OA माइनस OB में हमारा क्या आ जाएगा, कोई बोलेगा, AF स्क्वायर तो है, स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें OB कौन सा लेना था, जिसमें F आए, तो ये क्या आता है यहाँ पर, इसकी जगह पे ये क्या आ जाता, अगर हम इस OB की बात करते हैं तो OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। तो अभी आपका क्या हो जाता कि OA में तो आपका ये OF कट जाता, और उसके बाद आपका, क्योंकि यहाँ पर OA हमने पहले लिखा है इसलिए हमको AF पहले लिखना है। तो ये बात आपको मतलब वहां लिखने की जगह पे आप बस जैसे अगर आपके दिमाग में है कि BD माइनस CD लिखें कि CD माइनस BD लिखें, तो आप बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिए कि जैसे कि OB माइनस OC है, OB माइनस OC है, तो OB पहले आया है तो BD पहले आएगा, ऐसे OC माइनस OA है, OC माइनस OA है तो क्या आया है, पहले CE आया है फिर AE आया है, ऐसे OA माइनस OB, OA माइनस OB, तो OA में क्या पहले आया है, सॉरी OA आया है तो AF आएगा, ठीक है, बात समझ गए आप? हाँ, तो कैसे आया वो तो ये चीज है, लेकिन आप डायरेक्टली इसको समझ सकते हैं, क्योंकि बार बार आप जाएंगे माइनस करेंगे तो उसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो जब आपने लिख लिया, अब आप अपने प्रूफ की ओर आ जाइए। तो आपको जो है, अगर आप सब कुछ जोड़ देंगे
मान लीजिए ये हो गया 5 6 7 हो गया, ऐसे 8 9 10 हो गया। तो 8 9 10 को जब आप ऐड करते हैं तो आपको क्या आएगा, OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। तो ये जो है इसको ऐड करने से क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस EC वेरी स्क्वायर। नाइस। OB है और माइनस OB है तो कट नहीं जाएगा, OA प्लस OA और माइनस OA तो कट नहीं जाएगा, ऐसे ही OC स्क्वायर और OC स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। और 0 आने के बाद हमारा ये आ जाएगा। अब हम प्रूफ किया BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, हम प्रूफ के लगभग नजदीक आ चुके हैं, तो ये राइट हैंड साइड में हम छोड़ देंगे AF स्क्वायर और बाकी जितने माइनस हैं उनको कॉमन ले लेंगे। जैसे कि हमने क्या किया, एक साथ इनको लिख लिया, AF स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये 0 के बराबर है, AF स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BF, AF स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर CD की जगह PD होना। BD स्क्वायर। हाँ, ये हो गया AF स्क्वायर, यहाँ पर आप देख लीजिए AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, CD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर और प्लस BF स्क्वायर आ गया। तो ये माइनस वाली चीज हम कहाँ ले जाते हैं, इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। इसको थोड़ा सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिख लेते हैं, AB स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और प्लस CE स्क्वायर। समझ में आया है आपको? यस मैम। तो कुछ बोलता नहीं है तो ऐसा लगता है कि क्लास में कोई है ही नहीं। तो मैम अभी इन लेफ्ट साइड मैम AB स्क्वायर होना चाहिए कि मैम AE स्क्वायर? कहाँ पर बेटा?